सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में यहाँ पर आपके परिवार की सलामती हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नए टॉपिक को आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि आप धनवान कैसे बने। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन इन वचनों को सुनकर आशीषित होने पाएं। तो आइए हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और पूर्णता और समझ के लिए यत्न से पुकारे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये नीति वचन और चैप्टर नंबर 2 का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, ये तुम मेरे वचन ग्रहण करें। यदि आप परमेश्वर का वचन ग्रहण करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। जब परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा तो ये मान चलिए कि आप निश्चय ही धनवान हो जाएंगे। आपका जो कार्य करने का तरीका वो बदल जाएगा। वचन कहता है, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे। हालेलुया। हमेशा बुद्धि को प्राप्त करने के लिए जैसे चांदी खो जाती है, उसको हम ढूंढते हैं, उस जैसे गुप्त धन को हम खोजते हैं, उसी तरह हमें परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करना। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तब परमेश्वर का वो सिद्ध ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा और आप यीशु मसीह नासरी के नाम से धनवान हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती। जो बुद्धि का दाता है, जो बुद्धि देने वाला, वो परमेश्वर है। और जब आपको मेरे प्रिय भाई बहनों बुद्धि मिल जाएगी तो आप निश्चय ही धनवान हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। वचन 7 में लिखा, वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जो बुद्धि को पाना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें बुद्धि देता है। जो खराई से चलते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा भी करता है। हालेलुया। 8 नंबर में लिखा है, वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। परमेश्वर सच्चा न्याय, वो सच्चा न्याय करता है और अपने भक्तों की वो रक्षा भी करता है। और वचन कहता है 9 नंबर में, तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता अर्थात सब भली भली चाल को समझेगा। जब आप परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा, तब अच्छी और बुरी दोनों चालों को आप समझ जाएंगे, गलत रास्ते को छोड़ देंगे, आप परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको धनवान बना रहा है आज की रात यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और वचन कहता है, क्योंकि बुद्धि को तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे कुछ देने वाला लगेगा। यानी जो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और उससे आपको सुख मिलेगा, यानी वो शांति मिलेगी, वो सुकून मिलेगा, तब आप धनवान हो जाएंगे। जो भी आप कार्य करेंगे परमेश्वर की इच्छा अनुसार करेंगे, परमेश्वर उसमें आशीष देगा और आप धनवान हो जाएंगे। हालेलुया। और वचन कहता है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। यानी जो परमेश्वर आपको विवेक देगा वो आपको सुरक्षित रखेगा और समझ भी तेरी रक्षा करेगी। आप कोई भी कार्य करें, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी नौकरी करें, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। और वचन कहता है, यदि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों को कहने वाले से बचाए। यानी जो बुद्धि आपको प्राप्त होगी वो आपको बुराई के मार्ग से भी बचाएगी और जो उलट फेर की बातें करते हैं उनसे भी वो बुद्धि आपको बचाएगी। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले। जो परमेश्वर के मार्ग को छोड़ देते हैं वो कहाँ चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहन? वो अंधकार की ओर चलते हैं। जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मगन रहते हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बुराई न करें किसी की, ना अपने पड़ोसी की, ना अपने नाते रिश्तेदारों की, किसी की बुराई न करें। अगर आपको करना है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु इस मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि कोई ऐसा चुगली, कोई ऐसा बुराई, कोई ऐसा कार्य ना करे जो तेरी दृष्टि में गुनहगार हो। और आगे वचन में लिखा है, जिनकी
चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, यानी परमेश्वर कहता है जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी है, जिनके मार्ग बिगड़े हैं, परमेश्वर उन्हें दंड देगा, उन्हें ताड़ना करेगा, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे? वो सीधा नरक में जाएंगे, उन्हें स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं उनके लिए। और वचन कहता है जब ये बुद्धि मिल जाएगी तो तू इनसे बच जाएगा। और वचन कहता है तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, यानी जब परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान रहेगा तो उस स्त्री से बच जाएगा जो चिकनी चुपड़ी बातें करती है, पराई स्त्री से बच जाएगा। और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती, जो परमेश्वर से वाचा करती है वो भूल जाती है और अपने जवानी के मगन में इतना मगन हो जाती है, अपने पति को भी छोड़ देती है। यहाँ बहुत सारी ऐसे औरतें हैं और दूसरों के साथ ऐशोआराम करती हैं। तो परमेश्वर कहता है कि जब तेरे पास वो बुद्धि ज्ञान होगी परमेश्वर की, तो इन औरतों से भी आप बच जाएगा। और वचन कहता है उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच में पहुंचती हैं। जो वैश्याएं होती हैं, जो धंधा करती हैं, परमेश्वर कहता है उनका घर मृत्यु की ढलान पर है और उनकी डगरों में मरे हुओं के बीच में पहुंचते हैं। नहीं कहाँ? कब्रों में, कहाँ? जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। यदि आप वैश्याओं के घर जाते हैं, व्यभिचारियों के ऋणी के घर जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप उस जगह पे जाते हैं जहाँ मुर्दे बहुत सारे जलाए जाते हैं, जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है तो उसके पास जाते ही उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। जो एक बार गलत रास्ते पे भटक गया, चाहे वो बहन रास्ते पे गलत भटक गया, चाहे वो भाई, तो पुनः दोबारा उस रास्ते पे सही पे लौट के नहीं आ पाते हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब भी परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे, प्रार्थना करें प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे ताकि इन अंधकार की चीजों से मैं बच सकूं। और वचन कहता है तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, यानी प्रभु कहता है कि तुम भले मार्ग पे चलो और जो धर्मी लोग हैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। और वचन कहता है क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। धर्मी लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। जो खरे लोग हैं वही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। कोई भी पापी, कोई भी गुनहगार वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र है। यदि आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो परमेश्वर आपको कभी ग्रहण नहीं करेगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। और रिजेक्ट करेगा तो फिर आपके लिए नर्क छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वचन कहता है दुष्ट लोग देश से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उजड़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो दुष्ट लोग हैं वो नाश हो जाएंगे और विश्वासघाती भी नाश हो जाएंगे, ये कोई नहीं बचेगा। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष दे, तब आप धनवान हो जाएंगे जब आप इन चीज़ों से बचते रहेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम दुआ करते हैं जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो अपने हृदय रूपी पटिया में धारण करने वाले बन पाए। पिता, हर एक वचन उनके गले का हार बने और मार्ग का दीपक बने प्रभु जी, ताकि कोई भी भाई बहन, बेटा बेटी अंधकार में न जाने पाए और सब आपके राज में जाने पाए। हर एक भाई बहन बिना उलाहना किए हुए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि आपने कहा जो कोई मुझसे बुद्धि मांगेगा मैं बिना उलाहना किए मैं उसे बुद्धि दूंगा। हाँ पिता, वो तेरे ज्ञान को समझने पाए, तेरे राज्य को समझने पाए, तेरे वचनों को समझने पाए, ताकि तुझसे बहुतायत का जीवन पाए। ये मेरे पवित्र परमेश्वर दया करो, उन तमाम भाई बहन, बेटा बेटियों के जीवन कार्य करो, ताकि उनका घर परिवार बचाया जाए। उन बच्चों को बुद्धि ज्ञान दीजिए ताकि वो अंधकार से बच जाएं, वो व्यभिचार से बच जाएं, वो बुराई से बच जाएं, वो चोरी से बच जाएं, ताकि तेरी इच्छा पूरी तुझे मानना हो। यीशु के नाम से।